नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यवसाय की। एक व्यवसाय और ऐसा है जो आज तक लोगों ने सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, जिनको लोगों को पता भी नहीं होगा। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन उसका स्कोप बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपने अपने लाइफ में उस व्यवसाय को बनाया और उस व्यवसाय के आधार पर अगर आप आए तो बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंटीरियर जो काम होता है, इंटीरियर में जो काम होता है, जैसे ऑफिस में इंटीरियर का काम, बैंक में इंटीरियर का काम, दफ्तर में, ये सब जगह इंटीरियर का काम होता है। उस इंटीरियर के काम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें जब भी कोई ऑफिस या कोई निर्माण करेगा तो इंटीरियर नहीं करता होगा। इंटीरियर हर व्यक्ति कराता है और उस इंटीरियर के काम में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है वो एक लोहे की पट्टी होती है। आप सोच रहे होंगे कि उस पट्टी की जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम लागत में होता है, इतनी कम लागत में होता है, लेकिन उसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। बहुत छोटी मशीन 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की मशीन वो होती है और उसमें कोई कलाकारी की आवश्यकता नहीं है। उसमें ऑटोमेटिक एक डाई लगी हुई है, जिस डाई में आप इत्मीनान से बिना कुछ दिमाग लगाए आप काम कर सकते हैं। आपकी जो इंटीरियर में होता है, पत्ती का साइज होता है 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। जैसे इंटीरियर बड़ा है तो उसका बड़ा साइज, छोटा होता तो छोटा, वैसी उसके अंदर डाई लगी होती है। कनेक्शन भी मुश्किल से 10 HP से कम लोड लगता है 5 मशीन का। 2 HP, 1.5 HP, 2 HP, 1.5 HP तक का उसमें लोड होता है। मालूम है इसका कच्चा माल क्या है? चादर, रोलिंग चादर जो आती है वो चादर इसका कच्चा माल है। जो पतली चादर होती है, जो प्लेन चादर होती है, वही चादर इसकी कच्चा माल है। आप एक चादर की शीट मंगवाते हैं, शीट को मशीन में लगाया, मशीन अपनी जो भी उस आपको जो बनानी है उस लाइक में वो मशीन उस प्लेट को काट देगा, लंबी लंबी प्लेटें निकाल देगा। उस प्लेट के आधार पे, उस प्लेट पर आप उस मशीन में डालेंगे, वैसी पट्टी बन के आ जाएगी। चाहे वो कोने वाली पट्टी हो, लंबी वाली पट्टी हो, चौड़ी वाली पट्टी हो, झील वाली पट्टी हो, इस टाइप की ढेर सारी पट्टी निकल आती है। जगह भी 1500 स्क्वायर फीट में लग जाती है, 2000 स्क्वायर फीट में लग जाती है। और इतनी कम लागत में लगने के बाद उसके प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत है। उस प्रोडक्शन की मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर हार्डवेयर वाला उस पट्टी को रखता है। उसके बिना किसी शॉप, किसी ऑफिस, किसी का भी लुक नहीं आ सकता। ऑफिस के अंदर इंटीरियर उसके बगैर नहीं हो सकता और वो देखने में बहुत छोटा वर्क है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत बड़ा है। उस प्रोडक्शन से आप चाहें तो अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके लिए लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 2000 स्क्वायर फीट जगह अगर आपके पास है, आप प्रधानमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत उस प्रोडक्शन को लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना जो होती है उसमें 25 लाख तक की वो स्कीम होती है और 25 लाख पे अगर ग्रामीण में है तो 8,75,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो बैंक से आप चाहे तो उसी कोलेटरल में सेंक्शन भी करा सकते हैं। अगर आपको 25 लाख का प्रोडक्शन होता है तो मुश्किल से 10 लाख रुपए तक की आप इक्विपमेंट, मशीन वगैरह, ऑफिस शटल, साइट सब कंप्लीट कर लीजिए। 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आप निजी बिजली भी कर सकते हैं। 5 से 7 लाख रुपए का आप प्रोडक्शन साथ में जो कच्चा माल के लिए कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको 4-5 लाख रुपए जो बचता है उसका आप साथ में ट्रेडिंग करिए। जब रिपीट लगती है तो उसमें तार लगते हैं, वायरिंग लगती है, अब प्लाईवुड लगते हैं, पुट्टी लगती है, पीओपी लगती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में लगती हैं।
तो जो आपके पास 4-5 लाख रुपए बचते हैं उसमें उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर लीजिए। कारखाना जब आप लगाते हैं तो जब 25 लाख के लिए आप आवेदन देंगे, बैंक आपको 22 लाख 22.5 लाख रुपए सेंक्शन कर देगा। 2.5 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है तो लैंड सिविल वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस एडजस्टमेंट करने के बाद आपको 22,80,000 रुपए बैंक से मिल जाते हैं। मान लीजिए 1 साल 1.5 साल आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए, 1 साल 1.5 साल तक आप वर्क करने में कमजोर रहे, आप मार्केट सेटल करने में कमजोर रहे। वैसे तो ये प्रोडक्शन ऐसा है कि आपको खुद ढूंढने आएगा, व्यक्ति आपको ढूंढेगा, ऐसा इस प्रोडक्शन में है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आप मार्केट सर्वाइव करने में 1 साल भी अगर लग जाता है तो आपके पास 8,75,000 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे रहा है। साल का आपका मुश्किल से जो 4 लाख के आसपास किस्त वगैरह सब खर्चा बैंक करके आता है, यानी कि 2 साल की जिम्मेदारी सरकार ले लेती है। साथ में नई चीजें, 1 साल का मोरिटम भी मिलता है आपको। बैंक लोन के बाद 1 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करनी है, आप आपका प्रोडक्शन स्टेबल करिए, इसका टाइम भी बैंक देता है। ये इतना छोटा सा प्रोडक्शन है जो गांव, शहर, कस्बे, सिटी, बड़ी सिटी सब जगह लगा सकते हो और बहुत आसानी से इसको लगा सकते हो। इसे अगर आपने लगाया तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से रोजगार कर सकते हैं। कई बार बैंक जो है आपको लोन देने में कठिनाई पैदा करता है। उसका कारण है कि बैंक सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि हमारे भारत के अंदर सबसे समस्या बड़ी क्या है, वो ये है कि व्यक्ति ज्यादातर लोन की बजाय वो लोन लेकर खाने का इंटरेस्टेड होता है। ले लिया तो ये सरकारी स्कीम था, इसे खा जाओ। इस वजह से बाकी जो काम करने वाले लोग हैं उनको लोन नहीं मिलता है और वह व्यक्ति बहुत परेशान होता है। इस वजह से मेरा सोचना है कि जब भी बैंक आप जाएं तो बैंक सबसे पहले सुरक्षा की बात करेगा कि भाई अगर हमने आपको लोन दिया, कल रिकवर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बैंक में एक स्कीम के बारे में बात करनी चाहिए कि सर मेरा जो लोन है वो 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 2.5 लाख रुपए मैं लगा रहा हूं, 22.5 लाख रुपए की फंडिंग बैंक को करनी है। एवरेज में 2000 स्क्वायर फीट का मैं प्लॉट आपके पास रख रहा हूं। अगर कितनी भी गिरी हालत में हो तो भी 7-8 लाख रुपए का प्लॉट है। दूसरा 8,75,000 जो मेरी सब्सिडी है वो आपके पास एफडी है, यानी कि मैं 19 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको एडवांस में दे रहा हूं। कल लोन खराब होता है तो इतना पैसा तो आपके पास रिकवर है। इसके अलावा भारत सरकार ने मुझ जैसे, आपको बोलना है कि मुझ जैसे बेरोजगार व्यक्ति के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, CGTMSME क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने दी है। मैं उसकी जो फीस है वो भी देने के लिए तैयार हूं। उस फीस के अंतर्गत आप मेरा ये फाइनेंस कर सकते हैं। 75% भारत सरकार मेरी गारंटी ले लेगा और उसकी जो 3 वर्ष की फीस है, 4 वर्ष की फीस है, वो समय से मैं आपके पास सिक्योरिटी के रूप में जमा करूंगा। साथ में 18 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपके पास पहले से मेरी है। 75% अगर गवर्नमेंट गारंटी ले लेता है तो 25 लाख का 75% आपको 2.5, 5 और 2.5, 7.5 लाख रुपए ही आपको कोलेटरल की आवश्यकता है।
उतनी कोलेटरल सिक्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके तहत आप मुझे ये फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सक्षम नहीं हैं, आप खुद इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक एडवाइज़र की आवश्यकता होगी। अगर आपने पूरा समय लगा दिया इसमें, वर्क में, घूमने में, फिरने में, तो आप लगभग प्रोजेक्ट का 5 से 6% खर्च कर चुके होंगे, जो आपको पता नहीं होगा। पेट्रोल, समय, घूमना, खुद को करना, पेपर जुटाना, लोगों से संपर्क करना, कहाँ से आप पेपर ढूंढेंगे, ये सब करने में आप उतना समय खराब कर देते हैं। वहीं अगर आपने एक एडवाइज़र हायर कर लिया तो ये सारी चीज़ें आपकी रुक जाएगी, और वो एडवाइज़र 3 से 4% के अंदर अपनी फीस के अंदर वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका बैंक फाइनेंस, आपका DIC अपलोड, आपका प्रपोजल, आपका शपथ पत्र, आपका फॉर्म सब कंप्लीट कर देगा, और वो कंप्लीट करके आपको दे देगा। दोस्तों, ये मैंने सबसे इजी, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाया है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में विचार करें और निश्चित रूप से करें। भोपाल के अगर आसपास आप रहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लूँगा, प्रोजेक्ट चार्ज की फीस लूँगा। अगर आप मेरी जगह पर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैंने आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया, बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया, सब जगह पे मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस किए हैं। अब मैं कुछ ज़मीन खरीद करके भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आप वैसे प्रोजेक्ट को में शामिल हो सकते हैं और आप आसानी से उस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। मैं आपकी मार्केट में भी मदद कर सकता हूँ। मार्केट में भी अगर ये प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से कहीं बाहर देश में रहते हैं, मध्य प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश, मतलब भारत के अंदर कहीं अगर रहते हैं, तो आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रपोजल, फाइल सब तैयार कर सकता हूँ। अगर आपने सब चीज़ें व्यवस्थित अगर आपके पास है, तो मैं जहाँ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, मैं वहाँ भी आ सकता हूँ। लेकिन चूंकि छोटे प्रोजेक्ट में आप खर्चा मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का, तो मैं उसमें भागीदारी कर सकता हूँ। मेरे इस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे तो मैंने करीब करीब 37 वीडियो इसके संबंध में डाल रखे हैं, जिसमें वेयर हाउस, डेयरी, मुख्यमंत्री युवा उद्यम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उद्यम, PMAGP, CGT MSME, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट मैंने बता रखे हैं। उसको भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लोगों तक भेजें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम।